नमस्कार। आज की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। हमारा मकसद है कि आप सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि क्राइम की कथा कहीं भी लिखी जा सकती है। किसी के भी चेहरे पर यह नहीं लिखा जा सकता कि ये व्यक्ति कैसा है। आज की घटना हम शुरू कर रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीर थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती है और एक बाइक वाले को टक्कर मार देती है। पुलिस इसकी तहसीस में लगती है कि आखिर हुआ क्या है। जब तहसीस और तफ्तीश दोनों पूरी हो जाती है, तब कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल और कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले उत्तर है जो पुलिस को मिलते हैं। आप भी जान करके चौंक जाएंगे, आखिर ऐसा उस दिन क्या हुआ कि एक स्कॉर्पियो ने एक बाइक वाले को टक्कर मारी। जो बाइक वाला था वो व्यक्ति कुसुम का पति था। अब आप कहेंगे कि कुसुम का पति होना क्या गुनाह था? लेकिन जी हाँ, बिल्कुल गुनाह था। कुसुम का पति होना बिल्कुल गुनाह था। इसी वजह से उस दिन कुसुम के पति की हत्या कर दी गई थी। कुसुम और कुसुम का पति दोनों बेहद अच्छे और जबरदस्त ख्यालात के साथ रहते थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि आखिर क्या होने वाला है। लेकिन कुसुम के पति के चाचा का लड़का, जो कुसुम से करीबन 10 साल छोटा था, वो कुसुम की जायदाद को हड़पना चाहता था। यानी कि अपने ही भाई की जायदाद को हड़पना चाहता था। वो किसी बहाने से अपने माँ बाप की इजाज़त से पढ़ाई के बहाने कुसुम के घर के पास एक घर किराए लेता है और अपने मम्मी और पापा से ये कहलवाता है कि हमारा लड़का पढ़ाई करने के लिए आपके पास आ रहा है, तो कृपया करके आप इसका ध्यान रखना, ख्याल रखना। लेकिन बस यही ख्याल रखना उसके लिए भारी पड़ गया था। अब होता क्या है कि जब कुसुम के पति अपने घर से बिजनेस के लिए बाहर जाते थे, यही मौका देख करके वो अपने घर आता था, जो कुसुम का घर था, जिसका अपनी भाभी का घर था। भाभी 10 साल बड़ी थी। आप ये मानिए कि 10 साल बड़ी। और जो कुसुम का भतीजा था, वो उसका नाम था यहाँ पर निशान। निशान हम नाम बदल के ले रहे हैं, लेकिन जो विजुअल चल रहे हैं वो सच्चे चल रहे हैं। जब निशान घर आता तो मोहब्बत के जाल में अपनी भाभी को फंसाता चला गया। उससे बात करना, उसके छोटे-छोटे काम को करना, घर के ज़रूरतमंद कामों को निखारना, साफ-सफाई में ध्यान देना। कुछ ही महीनों बाद में ये मामला सामने आ चुका था कि अब निशान और कुसुम एक-दूसरे के हो चुके थे। फिजिकल रिलेशन इतना बढ़ चुका था कि अब उसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल था। कुसुम के प्यार में पागल निशान ये समझ और सूझबूझ है वो खो चुका था कि आखिर वो क्या करने जा रहा है। अपने ही भाई का घर उजाड़ने वाला है और अपनी उम्र से 10 साल बड़ी भाभी को वो क्या नुकसान पहुंचा रहा है। 3 साल पहले हत्या की प्लानिंग शुरू कर चुका था, लेकिन आज एक ऐसा मौका था जब कुसुम के एक-एक करके तन से कपड़े जुदा कर रहा था। कुसुम तन्हाइयाँ ले रही थी और घर में कोई नहीं था। बस इसी बात का फ़ायदा उठाया और अचानक कुसुम से कहा कि भाभी, मैं आज जा रहा हूँ, मैं आज तुम्हारे रास्ते से हट रहा हूँ, अब मैं कभी नहीं आऊँगा। एक औरत के जब तन से जुदा कर दिए जाएँ सारे कपड़े और उसके बाद में उसे कह दिया जाए कि वो आज के बाद में तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आएगा, वो जा रहा है, तो सोचिए कि उस औरत पर क्या बीतती होगी। कुसुम ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अचानक तुम्हें ऐसा क्या हो चुका है? तो उसने कहा, भाभी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि भैया के पीछे हम ये काम करें। या तो तुम मेरी बन के रहो या फिर भैया की बन के रहो, क्योंकि ये करना गलत है, ये करना सही नहीं है। कुसुम कहती है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी हर शर्त को कबूल है, लेकिन तुम प्लीज़ ऐसा मत करो। निशान बताता है कि अब हमें हमारे प्यार को अगर परवान पर लेके जाना है, तो हमें अपने प्यार के खातिर आपके पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा, यानी कि मेरे भाई को आपके रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना ये कभी न कभी हमारे रास्ते का अवरोधक रोड़ा बनेगा। बस इतना कहना था और भाभी उसकी बातों में आ जाती है और कहती है कि हाँ ठीक है निशान, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो इस रोड़े को हम आसानी से हटा देंगे। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? निशान बताता है कि भाभी, तुम्हें करना कुछ नहीं है। तुम एक रात मैं नींद की गोलियां पहुंचाता हूं और वो नींद की गोलियां दो और उसके बाद में तुम उसे करंट से मार दो। बस यही होता है। कुसुम का पति थका हारा अपनी जॉब से घर लौटता है। खाना खा कर के वो सोता है। उसे यकीन था कि कुसुम है, वो उसकी वाइफ है और उसके साथ ही हमेशा वो रिलेशन में रहेगी। वो उसके पीठ के पीछे कोई धोखा या कोई भी हमदर्द जैसा प्यार किसी के साथ नहीं करेगी। बस यही था विश्वास और उसने पूरी की पूरी दुनिया खो दी। जब वो सो रहा था,
तब कुसुम उठती है और कुसुम उठ के जो प्लग होता है मोबाइल चार्जर का उसके अंदर दोनों वायर डालती है और फिर दोनों वायर करंट ले जा करके अपने पति के गले के पास और आंखों के पास वो लगा देती है। अचानक से झटका आता है और उस झटके के साथ वो उठ जाता है। जैसे ही उठता है तो कुसुम ये बहाना बनाती है कि मैं पानी गर्म करने के लिए एक देसी जुगाड़ कर रही थी, क्योंकि पानी की रॉड है वो गर्म हो चुकी खराब हो चुकी है, इसलिए मुझे पानी गर्म करना था। अचानक से आप तक ये कैसे पहुंच गई, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। लेकिन उसका पति अब इस घटना को भांप चुका था, क्योंकि सर्दियों के दिन नहीं थे, वो गर्मियों के दिन थे और गर्मियों के दिन में आधी रात को भला कौन पानी गर्म करता है। इसलिए अब उस रिश्ते पर नज़र रखे जाने लगी थी। वो जब भी जाता तो बीच में कभी आ जाता या फ़ोन करके पूछता रहता, यानी कि कुसुम पर अब लगातार उसके पति की नज़र थी। अब ये दोनों बात निशान और कुसुम दोनों इस बात को जानते थे कि आखिर अब क्या हो रहा है। अब उन्हें डर था कि कभी भी किसी भी वक़्त हमारा राज खुल सकता है। दोनों एक दिन मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद में ये फैसला लिया जाता है कि अब इसे रास्ते से हटाना है। करंट की योजना फेल हो चुकी थी, अब क्या योजना बिठाई जाए जिसके वजह से उसके पति को मौत के घाट उतारा जाए और उसके बाद में निशान और कुसुम दोनों शादी कर लेंगे। और निशान की जिस पर नज़र थी, वो अपनी भाभी पर नहीं थी, वो उसकी जायदाद पर थी। और उसके बाद में कुसुम को ये भी बताया कि जैसे ही आपका पति मरेगा, इसके बाद में तुम आराम से नौकरी लग सकती हो और मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तो हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, हमेशा के लिए हम दोनों एक-दूसरे के बन के रह जाएँगे। बस यही मौका था कि एक व्यक्ति से संपर्क किया जाता है, जिसके पास स्कॉर्पियो गाड़ी थी। उसको बोला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठना है और करना कुछ नहीं है। जैसे ही कुसुम का पति बाइक लेके निकलेगा, तब आपको पीछे से चोट मारनी है और इसको पूरा का पूरा एक्सीडेंट बना देना है। इसके बाद में पुलिस तफ्तीश करेगी और दुर्घटना का रूप दे करके इस मामले को क्लोज़ कर दिया जाएगा और इसके लिए तुम्हें 40,000 रुपए मिलेंगे। बस ये पूरी डील हो चुकी थी और अब डील होने के बाद में उस घटना तक पहुँचते हैं जिस घटना की हमने कहानी से शुरुआत की थी कि एक बाइक स्कॉर्पियो गाड़ी टक्कर मारती है। कृष्ण जो अपने कुसुम के पति थे, वो अपने ऑफिस से निकलते हैं और ऑफिस से निकलने के बाद में एक जगह पहुंचते हैं। तय रूट से स्कॉर्पियो गाड़ी आती है और उसको देख करके एक ज़बरदस्त टक्कर मारी जाती है और उसी जगह वो तड़फने लगता है। जब तड़फने लगता है तब देखते हैं कि जान पूरी तरीके से गई नहीं है, यानी कि प्राण है जो अभी तक इस शरीर में है। तब स्कॉर्पियो गाड़ी को बैक किया जाता है और उसके बाद में उसका सर कुचला जाता है। जैसे ही सर को कुचला जाता है, वैसे ही उसकी ज़िंदगी है वो छिन जाती है। घटनास्थल पर पुलिस आती है और पुलिस देखती है कि पहले इसको टक्कर मारी गई, लेकिन टक्कर के बाद में जब बात नहीं बनी तो इसका सर कुचला गया है। इस प्रकार के वहाँ के चश्मदीद गवाहों ने बताया और वहाँ पे लगे सीसीटीवी कैमरा में वो रिकॉर्ड हुई चीज़ें। पहली नज़र में तो घटना का अंजाम दे भी देते और पुलिस उस फाइल को बंद कर देती और निशान और कुसुम की मौज लग जाती। लेकिन सीसीटीवी कैमरा कभी झूठ नहीं बोलते। एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती है, एक बाइक सवार को टक्कर मारती है। टक्कर मारने के बाद में बाइक सवार झटपटाता है और इसी मौके को देख करके गाड़ी वापस बैक ली जाती है और उसका सर पूरी तरीके से कुचला जाता है। अब पुलिस उस गाड़ी को ट्रेस करती है। सीसीटीवी कैमरा के आधार पर उसके नंबर लिए जाते हैं और पुलिस उस चालक तक पहुंचती है। चालक को हिरासत में लिया जाता है और हिरासत में लेकर के ठोस पूछताछ की जाती है। इसके बाद में पूछताछ करने के बाद में कुसुम और निशान के हत्थे हैं वो भी पुलिस को लग जाते हैं और इसके बाद में पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है और दोनों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। लेकिन दोनों की कहानियां सेम थी कि हमें इस बात का कोई पता नहीं है, हमारा इस किस्से से कोई लेना देना नहीं है, हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन जो गवाह था वो ये बता रहा था कि 40,000 रुपए मुझे दिए हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट करने के। लेकिन अब पुलिस ऐसे किसी पर भी नहीं पहुंच सकती, पुलिस ऐसे किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकती। उन्हें ठोस सबूत चाहिए या फिर जो हिरासत में लिया गया व्यक्ति हो उसकी हाँ चाहिए। लेकिन अब कैसे बुलवाया जाए, इसलिए थर्ड डिग्री टॉर्चर की जाती है पुलिस की ओर से और थर्ड डिग्री के अंदर दोनों हिम्मत तोड़ देते हैं और दोनों बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे। अब आमने सामने के बयान है वो भी लिए जाते हैं। कुसुम को बताते हैं कि मैंने कभी भी कुसुम को नहीं चाहा। निशान कहता है मैंने सिर्फ और सिर्फ कुसुम की दौलत को चाहा और कुसुम की दौलत को हड़पने के लिए मैंने इसके पति को इसके रास्ते से हटाया। मेरा यही मंशा थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इस चक्रव्यूह के अंदर मैं भी फंस जाऊंगा। 10 साल बड़ी भाभी से प्रेम करना, बड़ी भाभी से प्रेम ही करना और उसके बाद में शारीरिक हदों को पार करना, इसके बाद में किसी का घर खराब करना। इसलिए कहते हैं कि किसी पर भी यकीन करना आज के ज़माने में सही नहीं है। सावचेत रहें, सतर्क रहें। ऐसी कहानियाँ रोज़ देखने के लिए
हमें टिल एंड वॉच करते रहें। नमस्कार।